तो ट्रंप का कार्यकाल 2 दिन पूरे हो चुके हैं ट्रंप के कार्यकाल के, और अब विश्व मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम आखिर कब होगा। ट्रंप दुविधा में फंस चुके हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने शांति वार्ता में शामिल न होने के संकेत दे दिए हैं। अगर रूस अपनी शर्तों पर मान भी गया तो यूक्रेन इन शर्तों पर शांति के लिए तैयार होगा नहीं। ट्रंप के सामने चुनौती है रूस की सेना की रफ्तार रोकना और पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना। लेकिन वॉशिंगटन में शपथ ग्रहण के साथ ही पुतिन और शी जिनपिंग का गठबंधन मजबूत हो चुका है। दोनों नेताओं ने मिलकर ट्रंप को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। डोनाल्ड जे ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 48 घंटे हो चुके हैं। दावा था कि 24 घंटे में रूसी फाइटर जेट गरजने बंद हो जाएंगे। 24 घंटे में रूसी सेना की तोपें बारूद उगलना बंद कर देंगी। घंटे 48 बीत चुके हैं और अब ट्रंप के सामने चुनौती है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना कैसे कराएंगे। क्योंकि युद्ध की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बजाय पुतिन की सेना ने बारूदी एक्शन तेज कर दिया है। जनवरी को रूसी फोर्सेस ने पूर्वी यूक्रेन की राजधानी कहे जाने वाले खार्किव पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। रूस के ड्रोन हमले में खार्किव इंडस्ट्रियल एरिया के कई गैराज नष्ट हो गए। एक ड्रोन हमले से पार्किंग लॉट में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। खार्किव के साथ साथ रूस ने कुपियांस्क पर भी 6 ड्रोन हमले किए हैं। रूस के इन हमलों में कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना की एक चेक पोस्ट तबाह हो गई। ट्रंप के प्रस्ताव पर पुतिन का रुख क्या है, यह यूक्रेन पर जारी हमलों से समझा जा सकता है। ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। अब ऐसे में ट्रंप के सामने चुनौती है कि वो पुतिन को कैसे मनाएं। शपथ ग्रहण के साथ ही पुतिन और जिनपिंग की बातचीत से भी ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। अगर जल्दी कोई बात नहीं बनी तो ट्रंप की मजबूत नेता की छवि को चोट पहुंचना तय है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 35 मिनट तक चर्चा हुई। क्रेमलिन ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहयोग पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन शांति वार्ता की संभावना पर बातचीत की गई। रूस ने ताइवान पर चीन के रुख का समर्थन किया। सामरिक सहयोग पर दोनों नेताओं ने लंबी बात की। पुतिन और जिनपिंग के बीच हुए सामरिक समझौतों से ट्रंप की चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार होंगे, वरना जंग जारी रहेगी। ट्रंप ने शांति स्थापना के लिए चीन से भी अपील की है कि जिनपिंग पुतिन को बनाने की कोशिश करें। वॉशिंगटन में पत्रकार इस मामले पर ट्रंप से सवाल भी पूछ रहे हैं। 24 घंटे में युद्ध का समाधान निकालने का दावा करने वाले ट्रंप 48 घंटे बाद तक पहला रास्ता खोज रहे हैं और इधर रूस ने यूक्रेन विजय की गति बढ़ा दी है। जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर 131 कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि 72 ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिए। 16 ड्रोन टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में बारूदी विध्वंस तेज कर दिया है। ट्रंप की शांति स्थापना प्रयासों के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में अपने टॉप जनरल और फर्स्ट डिप्टी रक्षा मंत्री वालेरी गेरासिमोव को भेजा है।
गेरासिमोव ने युद्ध क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। इसके साथ ही टैंक डिवीजन के जवानों से मिलकर उन्हें मेडल भी दिए। गेरासिमोव को डोनेट्स्क की जंग जल्द खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। डोनेट्स्क के कई अहम मोर्चे जीतने के बाद अब रूसी सेना वेलिका नोवोसिल्का में यूक्रेनी सेना को घेर चुकी है और जीत के बेहद करीब है। तो वेलिका नोवोसिल्का डोनेट्स्क प्रांत का अहम शहर है। ये कस्बा अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है। इस कस्बे के दोनों ओर से दो नदियां बहती हैं। एक तरफ है काशलाहैच नदी और दूसरी तरफ है मोकरी येली नदी। रूस ने इस शहर को तीन तरफ से घेर लिया है। दोनों नदियों के बाहरी किनारों से रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। दोनों नदियों के किनारे पर यूक्रेनी सेना तैनात है और अब रूसी हमले इतने तेज हो रहे हैं कि यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। पूर्व दिशा से भी रूसी सेना ने वेलिका नोवोसिल्का पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी सेना की रिपोर्ट है कि यहां हालात बहुत खराब हो चुके हैं और सेना का टिके रहना मुश्किल है। बहुत जल्द रूस पोक्रोवस्क के करीब वेलिका नोवोसिल्का पर भी कब्जा करने वाला है। यूक्रेन की जमीन पर पुतिन का कब्जा तेजी से बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अपना दबाव घटाने के लिए 48 घंटे में ट्रंप इस मुद्दे पर 2 बार बोले हैं। पहली बार कहा कि अगर पुतिन वार्ता के लिए तैयार नहीं होते तो वो रूस को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे और दूसरी बार रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा में है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के सामने पुतिन को मनाने की चुनौती है जो हर बीतते घंटे के साथ बड़ी होती जा रही है। ट्रंप की मुश्किल यह है कि सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति पुतिन को वार्ता के लिए मनाना होगा। ट्रंप की शर्तों पर सहमत होने से युद्ध विराम की संभावना है, लेकिन ट्रंप की शर्तों को यूक्रेन खारिज कर देगा तो युद्ध विराम नहीं हो पाएगा। युद्ध लंबा खींचता है तो ट्रंप को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर अंतिम फैसला लेना होगा। 9 जनवरी को ट्रंप से मिलने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यह संकेत दिए थे कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मतलब पुतिन से दुश्मनी लेना होगा और बाइडेन की नीतियों पर लौटना होगा। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में यूक्रेन के लिए बड़ा फंड जारी किया था। यूक्रेन फंड में $380 करोड़ अभी बाकी हैं। इस फंड से यूक्रेन को हथियार दिए जा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के पास यह फंड मौजूद है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ट्रंप इस्तेमाल नहीं हुए फंड को जारी कर सकते हैं। युद्ध भड़का तो ट्रंप की छवि पर इसका असर होगा। इसीलिए ट्रंप डिप्लोमेसी और प्रेशर पॉलिटिक्स से पुतिन को वार्ता के लिए तैयार करना चाहते हैं। अगर ट्रंप की कोशिश कामयाब नहीं होती तो हर बीतते दिन के साथ युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।